ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुव यद् भद्रं तन्न आसुव। ओम नमस्ते जी। केन विजानी यात, इसलिए आत्मदर्शन का अर्थ है आत्मा का दर्शन। सांख्य मत भौतिकवाद में इतनी गहराई तक उतर कर भी आत्मा के अस्तित्व को मानता है। सांख्य मत जड़ प्रकृति को भी मानता है, चेतन आत्मा को भी मानता है। इसलिए मानता है क्योंकि इन दोनों की प्रतीति, इन दोनों का अनुभव सब किसी को होता है। जड़ प्रकृति में यह उलझा पड़ा है। प्रकृति में जो कुछ हो रहा है वह चेतन, स्वच्छ, निर्मल, मुक्त स्वभाव होने के कारण उसे अपने में हो रहा अनुभव हो रहा है। जैसे स्वच्छ सरल हृदय का व्यक्ति दूसरे के दुख को अपने में देखता है, उस उलझन में से इसे छूटना है, स्वतंत्र होना है, यही इसका उद्देश्य है, लक्ष्य है। इसी को शास्त्रों ने भोग तथा अपवर्ग कहा है। संसार में आ पड़ा है, इसलिए इसका भोग भी तो कर ही रहा है। इस भोग के कारण इसके चेतन, स्वच्छ, निर्मल, मुक्त स्वरूप में मलिनता आ गई है। यह चेतन होता हुआ अचेतन जड़ की तरह व्यवहार कर रहा है। स्वच्छ तथा निर्मल स्वरूप होता हुआ विषयों से मलिन हो गया है। सुख दुख से मुक्त होने पर भी संसार के बंधन में बंध गया है, अपने स्वतंत्र मुक्त रूप को भूल गया है। भोग में इस प्रकार लिपट रहे आत्मा को इन सबसे छुटकारा पाकर अपने मूल स्वरूप में आना है। भोग से छुटकारे के इसी लक्ष्य को शास्त्रों ने अपवर्ग कहा है। अपवर्ग अर्थात बंधन से छूट जाना। इस छुटकारे के लिए आत्मा को उपकरण दिए गए हैं। साधन दिए गए हैं। अंतःकरण चतुष्टय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्र, 5 महाभूत, इनसे बना सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर, ये सब उपकरण है, साधन है, जिनसे आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। साधन ये सब ऐसे हैं जिनके दुरुपयोग से आत्मा बंधन में फंस भी सकता है, दुरुपयोग से बंधन से मुक्त भी हो सकता है। इन सब उपकरणों में से मुख्य उपकरण अंतःकरण चतुष्टय है। अंतःकरण में भी मुख्य मन है, जिसका दुरुपयोग आत्मा को दिनों दिन भोग के गड्ढे में धकेल सकता है, जिसका सदुपयोग उसे अपवर्ग के अपने मुक्त रूप में उठा ला सकता है। मन द्वारा ही आत्मा अन्य सभी उपकरणों का उपभोग करता है, क्योंकि इंद्रियादि सब उपकरण मन के अधीन ही काम करते हैं। तो फिर आत्मदर्शन की असली समस्या मन की रह जाती है। हमारा अनुभव क्या बतलाता है? हम अनुभव करते हैं हमारा शरीर, हम अनुभव करते हैं हमारे विचार। अगर हम आंखें बंद करके बैठ जाएं, शरीर की तरफ ध्यान न दे तो शरीर खो जाता है, परंतु आंखें बंद करके बैठ जाने पर भी मन के विचार बने रहते हैं। जब मैं कहता हूं मेरा शरीर, तो यह स्पष्ट है कि शरीर के पीछे कोई बैठा है जो शरीर को मेरा कहता है। शरीर से जुदा होकर जब मैं कहता हूं मेरा विचार, तब भी यह स्पष्ट है कि विचार के पीछे, विचार अर्थात मन के पीछे कोई बैठा है जो विचार या मन को मेरा कहता है। अगर मैं अपने को शरीर से जुदा करके देखूं तो मन रह जाता है, अगर मैं अपने को मन से जुदा करके देखूं तो कुछ तो है जो रह जाता है, नहीं तो मैं कैसे कहता हूं मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा विचार। शरीर से जुदा हो जाने पर, मन से, विचार से जुदा हो जाने पर जो शेष रह जाता है, जिसकी मुझे अनुभूति बनी रहती है, वही आत्मा है। जब मैं एकांत में बैठकर ध्यान करता हूं, तब मेरे सामने विचार आते जाते रहते हैं। ये विचार मन द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगर मैं एक एक विचार को शांत करता जाऊं तो विचार आए उसके साथ तादात्म्य स्थापित ना करूं, विचार जैसे आए वैसे चला जाए, मैं यह ना अनुभव करूं कि यह मेरा विचार है, तब विचार के शांत
हो जाने पर मेरे भीतर जो चेतना की अनुभूति बनी रह जाती है वही आत्मा है और वही आत्मा का दर्शन है। विचारों की प्रकृति ही यह है, वे आते हैं चले जाते हैं, टिकते नहीं, टिकते भी हैं तो कुछ देर टिक कर फिर चले जाते हैं, उनके स्थान पर दूसरे विचार या विचार आ जाते हैं। जो आते जाते इन विचारों को देखता है, इन्हें अनुभव करता है, वह स्वयं मन तो नहीं है, क्योंकि मन ही तो ये विचार है। वह जो मन से अतिरिक्त है, मन को भी देखता है, अनुभव करता है, वही आत्मा है। आत्मा के दर्शन का अर्थ यह समझ लिया जाता है कि किसी उपकरण से, किसी साधन से हम आत्मा को देख लें। अगर हम किसी साधन से अदृश्य चेतन आत्मा को देखेंगे तो वह साधन स्वयं अदृश्य तथा चेतन होगा। ऐसी हालत में प्रश्न जैसा का तैसा बना रहेगा। अगर हम अदृश्य चेतन साधन से अदृश्य चेतन आत्मा को देख सकते हैं तो इस अदृश्य चेतन साधन को कैसे देखेंगे? इसी को उपनिषद में कहा है, विद्या तारम केन विजानीयात। इसलिए आत्मदर्शन का अर्थ किसी उपकरण से आत्मा को देखना नहीं है। आत्मदर्शन आत्मानुभूति का है, स्वानुभूति का नाम है। जब शरीर हट गया, मन हट गया, संकल्प विकल्प हट गया, तब अनुभव में जो कुछ रह गया वही आत्मदर्शन है। इसी को शास्त्रकारों ने कहा है, दीप को दीप से नहीं दिखाया जा सकता। दीपक की अपनी ज्योति है, उसे दीपक का दर्शन हो जाता है। योग दर्शन ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। आत्मा का अपना चैतन्य रूप है जो उस पर शरीर तथा मन के पड़े पर्दों के हट जाने पर वह चैतन्य रूप स्वयं अनुभव हो जाता है, क्योंकि तब वही शेष रह जाता है। इसे यूं भी प्रकट कर सकते हैं, तो करिए, मानो आत्मा मन इंद्रियों के विषय एक दूसरे के ऊपर एक परत के बाद दूसरी परत के रूप में खड़े रखे हुए हैं। इनमें से सबसे ऊपर की परत इंद्रियों के विषय हटा ली गई, तब मन की परत रह गई। जब उसके बाद की दूसरी परत मन को हटा लिया गया, तब आत्मा की परत ही शेष रह गई। यह परत क्योंकि हमारा ही अपना रूप है, अपना अस्तित्व है, इसे तो हटाया नहीं जा सकता। सब परतों के हट जाने पर जो अस्तित्व की अनुभूति रह जाती है, यही आत्मा का अनुभव है, दर्शन है। करने का सिर्फ इतना रह जाता है कि शरीर से, मन से, इंद्रियों के विषयों से जो तादात्म्य भाव बना हुआ है वह निरस्त हो जाए, हट जाए। उसके निरस्त होते ही, हटते ही जो अनुभूति बची रहती है, उसी का नाम आत्मा का दर्शन है। यह तो स्पष्ट है कि अगर हमारे सामने कोई भी विषय न रहे तब भी देखने की, जानने की क्षमता तो रहती ही है। जब हम देखते या जानते हैं तब हमारी चेतना में जो कुछ बाहर से आया होता है वही तो हम देखते या जानते हैं। अगर चेतना में बाहर से जो कुछ आया है उसे छीन ले तब हम चेतना शून्य तो नहीं हो जाते? तब भी हमें अपने होने की अनुभूति तो रहती है। यह अनुभूति ही आत्मबोध है, आत्मदर्शन है। जब तक हम दूसरे को देख रहे हैं तब तक अपनी तरफ से परारमुख होते हैं। जब दूसरे को देखना छोड़ देते हैं तब जो रह जाता है वही तो अपना आत्मा है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए ईशोपनिषद 15 में कहा है। आगे की बातें अगले अध्याय में। ओम नमस्ते जी, सभी को नमस्ते।